इस बटन को सब दबाकर आप कंट्रोल कर ले स्विचों को। डायरेक्ट हम फैन को ऑन कर दे, बल्ब को ऑन कर दे, फ्रिज को ऑन कर दे, ठीक ना, टीवी ऑन कर दे, कूलर ऑन कर दे, तो इसका कनेक्शन हम आज बोर्ड में लगा कर सीखेंगे। ठीक, कि कैसे इसका कनेक्शन करेंगे और यह कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि यह मेड इन चाइना का है। मैनुअल रिमोट कंट्रोल फॉरवर्ड कंट्रोल स्विच, मतलब ना कर है ना कि इसमें बस 4 स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना, 4 स्विच को कंट्रोल करने का मतलब ना कि 4 उपकरण चला सकते हैं। ठीक, मान लो कि हम 2 पंखा चला लिए और 2 बल्ब चला लिए, चाहे 3 पंखा चला लिए, 1 बल्ब चला लिए, जैसे कि बस 4 उपकरण इसमें हम चला सकते हैं। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं ना कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन का जो पढ़ाई करते हैं तो हम यही उत्सुक होते हैं ना कि पहले इसको हम देखें कि इसमें है क्या, कैसे कार्य करती है। ठीक ना, तो इसको हम आप लोगों के सामने अभी इसको खोल रहे हैं। ठीक ना, और देखेंगे कि इसके अंदर कैसे इसकी बनावट है। देखिए, देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सब रिले लगा है, यही कंट्रोल करेगा इसको। ठीक, जो ही 4 गो है ना, मतलब कि 4 गो उपकरण चलाने के लिए लगाया गया है। ठीक, अब देखो इसमें ये जो हमारा 4 तार दिख रहा है ना, 2 और 2 4, 2 4 तार दिख रहा है, यही सब कोई भी उपकरण में इसको जोड़ोगे। जैसे कि हम स्विच में एक सप्लाई देते थे ना, स्विच से निकाल कर लेकर चले जाते थे, तो उसी तरह से एक सप्लाई न्यूट्रल का कोई भी उपकरण हो, उस न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दो और यहाँ से एक उसको फेस दे देना, फिर दूसरे उपकरण को इसमें फेस दे दो, फिर तीसरे उपकरण को इसमें फेस दे दो, फिर चौथे उपकरण को इससे फेस दे दो। अब जब इससे फेस दे दिए तो इसका मतलब कि इसमें भी तो फेस देना चाहिए, तभी ना इसमें फेस जा रहा है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जो रेड वाला तार है ना, लाल वाला, इसमें हम फेस की सप्लाई को इन कर देंगे, तब यह जो रेड वाला तार है यह सभी में बारी बारी से फेस की सप्लाई को आउट करेगा। कब? जब हम इस रिमोट का इस्तेमाल करेंगे तब। और इसमें लिखा है कि ABCD चारों लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हम जिसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम दबा दिए, B नंबर दबा दिए, तो B नंबर का जिससे हम कनेक्शन करे रहेंगे वो B नंबर वाला ऑन हो जाएगा, D नंबर वाला ऑन होगा, C नंबर वाला ऑन होगा, A नंबर वाला ऑन होगा, इस तरह से होगा। तो सबसे पहले सबसे खतरा यही पर है कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें अब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो रेड वाला तार है इसमें फेस की सप्लाई को इन करा दो। ठीक ना, और यह देखो न्यूट्रल की भी सप्लाई इसी में इन होगी, इसको चालू होने के लिए। देखो ये जो रेड जो ब्लैक वाला 2 तार है ना, यह दोनों एक ही में जोड़ा गया है कि नहीं, दोनों को लाकर एक ही में जोड़ा है। इसका मतलब कि एक में न्यूट्रल दे दिए, एक में न्यूट्रल दे दिया है, और एक तार इसलिए है ना कि जिसको इसमें फेस दोगे ना, इससे उसी को ना इसमें न्यूट्रल भी दे दोगे एक एक, तो सबको ना एगो फेस दे दोगे और हेमा से न्यूट्रल, एक फेस दे दोगे और इसमें से न्यूट्रल, इसमें से फेस दे दोगे और यहाँ से न्यूट्रल। अगर तुम चाहते हो ना कि ना हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे, वहीं से जो सप्लाई मेन सप्लाई आ रही है, अगर वहीं से न्यूट्रल दिए हो ना, तो इसको हम टेपिंग करके छोड़ देंगे। ठीक, तो इसको अब हम जैसे था वैसे कर लेते हैं, और हम इसका कनेक्शन बताएंगे बोर्ड पर अभी बना करके कैसे करें। ठीक ना, देखिए हम लोग पहले यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं ना कि अगर हमने सच में अगर बोर्ड में फिट करना हो तो हम बोर्ड को खोलने के बाद क्या करेंगे। सबसे दिक्कत यही ना आएगा कि इन सब तारों को कहाँ पर जोड़ें, तो उसके लिए क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसको जब खोलेंगे तो इसमें स्विच लगा रहेगा। ठीक ना, स्विच लगा रहेगा तो हम बताए हैं कि जो रिमोट कंट्रोल है यह बस 4 स्विच के लिए काम करेगा। तो इससे अच्छा है कि बस हम 4 ही स्विच बनाए। ठीक ना, बस हम 4 स्विच बना लें, 3 स्विच हो गया ये, और ये 4 स्विच हो गया। हम चाहते हैं कि एक और स्विच बना दें और इसके लिए 5 पिन सॉकेट बना दें। ठीक है, अब ये बताओ कि जब 4 गो स्विच है तो हम 2 गो बल्ब यहाँ बना लेते हैं, 2, ठीक, और 2 फैन बना देते हैं। ये फैन का सिंबल है, समझ आए ना आपको? जी, इसको फैन समझ लेना है।
ठीक। अब देखो हम जानते हैं कि जो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आती है, जो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आती है, तो सबसे पहले फेस का सप्लाई स्विचों के नीचे जाता है। जितने भी स्विच रहेंगे सबके नीचे। अब यह न्यूट्रल का जो सप्लाई है ना, इस सभी उपकरणों में एक एक न्यूट्रल चला जाएगा डायरेक्ट। इसको किसी स्विच में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम लोग जानते हो कि यहाँ से एक फेस इसको जाएगा, यहाँ से एक फेस इसको जाएगा, यहाँ से एक फेस इसको जाएगा, यहाँ से एक फेस इसको गया, और यहाँ से एक फेस इसमें गया 5 पिन सॉकेट में, और यहीं से एक 5 पिन सॉकेट में ही न्यूट्रल की सप्लाई चली गई, यह चलने लगेगा। अब जब हम खोलेंगे बोर्ड को तो हमें इसको फिट करना है ना। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा ना कि यहाँ से हम चाहते हैं ना कि जब तार जब इस स्विच जब ये कभी खराब हो जाए तो हम इस स्विच से भी इसका उपयोग कर ले, या अगर ना खराब होता हो, किसी की इच्छा है कि नहीं हम स्विच से कर लेंगे चालू, तो वो स्विच से भी चालू कर सकते हैं। जानते हैं कब? जब यहाँ से सप्लाई जाती रहेगी, हम इसके अंदर कोई भी तार को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें बस क्या करना है कि इस चार तार को इसमें जोड़ देना है। देखो एक इसमें जोड़ देना, एक इसमें जोड़ देना, एक इसमें जोड़ देना, एक इसमें जोड़ देना। चारों उपकरण कंट्रोल होगा इसी से, ठीक। जब इसमें चारों तार को जोड़ोगे ना, तो इसमें एक तार को फेस दे देना, एक तार को न्यूट्रल दे देना, बात खत्म। इसको एक फेस और एक न्यूट्रल, इसकी कहानी समझ में आ गई। इस ये तार एक ब्लैक वाला बचा, इसको टेपिंग कर दो, क्योंकि ये कह रहा है ना कि आपकी इच्छा अगर यहाँ से न्यूट्रल दे दिए ना, तो यहीं से आप न्यूट्रल ले भी सकते हैं। लेकिन हम क्यों लेंगे? हम तो पूरा उपकरण में न्यूट्रल कनेक्शन कर दिए हैं, तो इसको हम टेपिंग कर दें, हमें उससे मतलब नहीं है। एक तार को हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से फेस न्यूट्रल दे दिए, तो तुम लोग को पता है ना कि जो ही रिमोट को हम ऑन करेंगे यहाँ पर फेस पहुँच जाएगा, यहाँ पर फेस पहुँच जाएगा, क्योंकि फेस न्यूट्रल उसको मिल रहा है। इसमें फेस पहुंच गया, इसमें फेस पहुंच गया, इसमें फेस पहुंच गया, इसमें फेस पहुंच गया। तो इस समय हमारा मान लो कि उपकरण हम स्विच को ऑफ किए हैं, स्विच को ऑफ किए, सभी स्विच ऑफ है ना, और इसमें फेस की सप्लाई पहुंची है, यहाँ तक फेस की सप्लाई आ गई है, और इसको हम मान लो कि जोड़े हैं, इसमें जोड़े हैं, जो ही इसमें जोड़े तो फेस की सप्लाई यहाँ पर अभी नहीं ना आई है। जो ही हम रिमोट से ए नंबर दबाएंगे, तुरंत ये हरा वाला ग्रीन वाले पर फेस की सप्लाई पहुंचेगी और ये उपकरण जल जाएगा, जल जाएगा ना, जल जाएगा। और जो ही हम फिर ए को दबा देंगे एक बार, सप्लाई यहीं पर रुक जाएगी ना। उसी तरह से सभी उपकरणों के साथ होगा कि जब बी नंबर दबाएंगे बी पर सप्लाई पहुंच जाएगी, सी नंबर दबाएंगे सी पर सप्लाई पहुंच जाएगी, डी नंबर दबाएंगे डी पर सप्लाई पहुंच जाएगी, उपकरण चलने लगेगा। अब जो ही हम फिर उसको दोबारा दबा देंगे ना, तो ये बंद भी हो जाएगा, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि रिमोट कहीं और है, अब ये सब ऊपर ऑफ था, तो ये बताओ कि जब इस स्विच को हम नीचे कर देंगे तो सप्लाई पहुंच जाएगी, नहीं ऊपर पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि उस समय यह रिमोट भी कंट्रोल करेगा और यह स्विच भी कंट्रोल करेगा, हमारा आसानी से इसके काम हो जाएगा। कॉलिंग बाय गोलू मौर्य। अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड के पास, ठीक ना। इस बोर्ड में यहाँ पर लिखा है ना कि पंखा और बल्ब को चलाना है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा 4 पंखा कंट्रोल होता है ना, लेकिन हम चारों में तो कनेक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पंखा लगा है और अंदर पंखा लगा है, ठीक ना। वो 2 लगा है और यहाँ पर एक बल्ब लगा है, 2 लगा है, और ये तीनों चीज को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक ना। और एक और तार बचा है तो उसको कहीं पर इसी में बोर्ड में हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखो हम बताए थे कि फेस का सप्लाई इसमें इन करते हैं, तो ये जो चारों है, चारों को कहाँ पर जोड़ेंगे? देखो यहाँ पर ध्यान से दिखाओ, यहाँ पर ना इन्वर्टर का एक सप्लाई आया था फेस का, और इन सभी के बीच में इन्वर्टर होते हुए नीचे सप्लाई को डायरेक्ट दे दिया गया है, और ऊपर से आउट कराकर ऊपर ले जाकर दिया गया है, ठीक ना। जब ऊपर से आउट कराया गया है तो यहाँ पर हम एक सप्लाई को जोड़ेंगे, एक यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, और एक यहाँ पर जोड़ देंगे, और एक इसमें और एक इसमें जोड़ देंगे, इस चारों को, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा न्यूट्रल का सप्लाई है, इसको हम न्यूट्रल वाले में जोड़ देंगे, और इसको हम कहीं पर भी फेस में जोड़ दें। यहाँ भी फेस है, 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 यहाँ भी,
चाहे बोर्ड में कहीं पर भी फेस दिखे ना तो उसको इस फेस में जोड़ देंगे। अब उसके बाद हम रिमोट कंट्रोल के साथ स्विच को कंट्रोल करके देखेंगे बंद करके। देखिए लाइन आराम से इस पूरे टाइमर का कनेक्शन हम कर लिए और ये जो है ना हमारा सेंसर होता है, इसको हम इसी में से बाहर निकाल देंगे ताकि हमारा रिमोट अच्छे से कंट्रोल। देखो क्या किए है ना कि इसको न्यूट्रल को हम टेपिंग करके छोड़ दिए हैं, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिए और इसको फेस दे दिए और ये चारों उपकरणों को स्विच के ऊपर जहाँ से आउट करके ऊपर गया था ना वहीं से चारों तारों को ऊपर में ले जाकर जोड़ दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ना कि इस रिमोट के साथ यह कंट्रोल होता है कि नहीं। तो जो इसका कनेक्शन किए हैं हम बी नंबर से किए हैं, तो देखो हम इस बी वाले को दबा रहे हैं ना, बी सी है, चलो सी वाले को दबा रहे हैं। देखो चालू हो रहा है कि नहीं? बंद हो गया, चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया। यहाँ पर खट खट की आवाज़ आ रही है, जब चालू बंद करेंगे ना देखो खट खट की आवाज़ आ रही है, ठीक ना। तब ये चालू हो गया। अब इधर देखो ये जो हमारा है बी नंबर है, इधर देखो ये चालू हो गया, बी नंबर है। इस बी नंबर के साथ इसको कनेक्शन किए हैं और एक डी नंबर है ना वो अंदर का है, इसको जब चालू करेंगे ना तो एक अंदर पंखा हमारा। गाइस देखिए ये दूसरा वाला क्लास है, इसमें डी वाला कनेक्शन किया गया है और आप करिए उसको।